नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं दो छोटी सी मोरल स्टोरी, यानी कि दोनों शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी छोटी, इसलिए मैं दो लेकर आया हूं। और ये आज की जो स्टोरीज है वो बेसिकली हमारे जो बिगनर्स है, ठीक है, जो इंग्लिश की शुरुआत करें ट्रांसलेशन की, उनके लिए है। बहुत, क्योंकि लंबी लाऊंगा तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी दो स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया गया है, तो उन्हें बहुत ही आसानी होगी। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। दोनों स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल है वाटर इज प्राइसलेस। वाटर यानी पानी, इज यानी है, प्राइसलेस का मतलब होता है हम जिसे बोलते हैं कि अनमोल, अमूल्य, जिसकी कोई कीमत ना हो। अब जिसकी कोई कीमत ना हो, फ्री का ऐसे नहीं, अनमोल यानी जिसका कोई कीमत आंख ही ना सके, है ना, उसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता कि इस रेट का है, उस रेट का है, उसे हम प्राइसलेस कहते हैं। तो वाटर इज प्राइसलेस, पानी अनमोल है। अब ऐसे क्यों दिया गया है, देखते हैं। वन डे, एक दिन, टू बॉशम फ्रेंड्स वर बिजी टॉकिंग। दो, बॉशम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि घनिष्ठ मित्र बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गहरे, अंतरंग, करीबी, उसे हम बॉशम बोलते हैं। तो दो करीबी मित्र वर बिजी टॉकिंग यानी बात करने में व्यस्त थे। बिजी होना ने व्यस्त हो जाना, बात करने में क्या थे, व्यस्त थे। टॉकिंग यानी बात करना। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन यानी तभी, वन फ्रेंड सेड टू द अदर, एक दोस्त ने क्या किया, दूसरे दोस्त से कहा। अदर यानी दूसरे से, एक दोस्त ने दूसरे से कहा, सेड यानी कहा। क्या कहा, देखिए, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज, कृपया, फेच यानी होता है जाकर लाना, यानी पानी लाने के लिए कोई भी चीज, मतलब लाने को हम फेच कहते हैं। ब्रिंग यानी भी लाना होता है, फेच यानी जाओ और ले आओ, तो उसे हम फेच कहते हैं। तो कृपया क्या करो, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मी यानी मुझे, मेरे लिए, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक ग्लास पानी। तो इसका पूरा मतलब क्या हो गया, मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ। सिंपल सी बात है। द अदर फ्रेंड ब्रॉट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। और दूसरा दोस्त, अदर फ्रेंड यानी दूसरा दोस्त, ब्रॉट यानी ले आया, ब्रिंग यानी लाना, उसका पास्ट टेंस ब्रॉट होता है। मैंने बताया ना, ब्रिंग यानी भी लाना होता है, फेच यानी भी लाना होता है, तो अलग अलग जगह हम यूज करते हैं अलग अलग। तो ब्रिंग भी ये बोलेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फेच यानी किसी से कुछ चीज मंगाते हैं तो उसे फेच कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ब्रॉट हिम, तो दोस्त ने उसके लिए ले आया, हिम यानी उसके लिए, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी ले आया। गिविंग द ग्लास को देकर, ठीक है, गिविंग द ग्लास यानी ग्लास को देकर, द फर्स्ट फ्रेंड आज द अदर, पहले मित्र ने, दोस्त ने, आज यानी पूछा, द अदर यानी दूसरे से, पहले दोस्त ने दूसरे से पूछा। डोंट यू थिंक, है ना, डोंट यू थिंक यानी क्या तुम्हें नहीं लगता, तो उसे हम डोंट यू थिंक ऐसे बोलते हैं। थिंक यानी सोचना भी होता है, क्या तुम नहीं सोचते, लेकिन इसका नॉर्मल जो यूज होता है ऐसे ही होता है, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता, वाटर इज अ प्राइसलेस थिंग। वाटर पानी, इज यानी है, अ यानी एक, प्राइसलेस यानी अमूल्य, अनमोल, थिंग यानी चीज, वस्तु है। देखिए दोनों में अंतर देखिए, थिंग, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो बिगिनर्स है, इसलिए बोला मैं बिगिनर्स वाली स्टोरी है तो डिटेल में समझाऊंगा। थिंक यानी होता है सोचना, लगना, ठीक है, और थिंग यानी होती चीजें, वस्तुएं। तो याद रखेंगे, के वाला सोचना, जी यानी वस्तु वाला। क्लियर हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पानी क्या है, बहुमूल्य है, अनमोल है। अब देखिए उसका दोस्त क्या बोल रहा है, अनदर रिप्लाइड, दूसरे ने जवाब दिया, रिप्लाई करना ने जवाब देना, नो नहीं, आई थिंक मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, इट कैन बी बॉट, इसे खरीदा जा सकता है, कैन बी कुछ चीज किया जा सकता है, तो कैन बी, बॉट यानी मैं बताया था, हम इसे बाय का पास में बॉट होता है, इसे क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। फॉर पीनट्स, फॉर यानी के लिए भी होता है पीनट्स, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हम फॉर का यूज और कब करते हैं, इसके बदले, किसी के बदले तो हम फॉर का यूज करते हैं। तो पूरा मतलब क्या होगा कि मुझे लगता है कि इसे, पीनट्स यानी क्या होता है, फल्ली, ठीक है, फल्ली के बदले खरीदा जा सकता है। मतलब इतना इजी है पानी खरीदना, यानी कोई अनमोल नहीं है। इसे तो आप फल्ली दोगे ना, किसी को फल्ली ले लो भैया, आप मुझे पानी दे दो, तो भी मिल जाएगा। इफ द नीड बी, यदि जरूरत हो, नीड यानी जरूरत, भी हो, यदि जरूरत हो तो भाई फल्ली के बदले पानी ले सकते हैं। द फर्स्ट फ्रेंड सेड, पहले दोस्त ने कहा, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल फ्यूचर टेंस गागी गे, यू यानी तुम, डू यानी
करना, लेकिन विल यानी गागी गे फ्यूचर टेंस। व्हाट विल यू डू, व्हाट लगा यानी इंट्रोगेटिव, यानी हम जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक, सवाल पूछ रहा है। तो क्या बोल रहे, देखिए व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, डू यानी करना, तो तुम क्या करोगे, इफ यदि यू आर डाइंग, तुम मर रहे हो। इज एम आर के साथ कोई भी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है तो डाई यानी मरना होता है, उसमें डाइंग तो रहा हो, रहे हो, रही हो, इस प्रकार से यूज होता है। तो क्या करोगे यदि तुम मर रहे हो ऑफ थर्स्ट, थर्स्ट यानी प्यास, प्यास से मर रहे हो, इन अ डेजर्ट, डेजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान, अ यानी एक, इन यानी में, यदि तुम एक रेगिस्तान में प्यास से मर रहे हो तो तुम क्या करोगे। एंड और समवन डिमांड्स, समवन यानी कोई, यदि कोई क्या करता है, डिमांड्स मांगता है, ठीक है, डिमांड मांगता है, ता है ती है, क्यों बोला, एस से एस लगा होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, ता है ती है ऐसे यूज होता है। यदि कोई डिमांड करता है, मांग करता है, ऑल ऑफ, ऑल यानी सभी, ऑफ योर यानी तुम्हारी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, ठीक है, फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, फॉर यानी के लिए, ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी के लिए। भाई तुम क्या करोगे रेगिस्तान में यदि तुम प्यास से मर रहे हो और कोई तुम्हारी पूरी संपत्ति को एक गिलास पानी के बदले मांगता है। देखिए कितनी बड़ी बात इसने बोल दिया। वुड यू रिफ्यूज हिम, वुड यू, वुड विल का पास से वुड, गागीगे करोगे, इस प्रकार से वुड यू रिफ्यूज हिम, क्या तुम उसे, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, हिम यानी उसे, क्या तुम उसे इनकार कर दोगे, मना कर दोगे। तो देखिए भाई सीधी सी बात बोल रहा है, यदि आप प्यास एकदम ज्यादा मर रहे हो, कहीं आसपास पानी है ही नहीं, वो बोलेगा भैया तुम्हारे कागजात सब मेरे पास है, इसमें साइन कर दो कि पूरी कागजात मतलब पूरी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन एक गिलास पानी मुझे दे दो, क्या तुम नहीं करोगे। भैया जान है तो जान है, वो बिल्कुल साइन कर देगा, बोलेगा पूरी संपत्ति ले लो लेकिन फिलहाल एक गिलास पानी दे दो। तो दिस लॉजिक, लॉजिक क्या होता तर्क, ये तर्क ने क्या किया, मेड द सेकंड फ्रेंड, दूसरे दोस्त को क्या किया, रियलाइज्ड। तो मेड द रियलाइज मतलब क्या होता है, एहसास कराया, क्या एहसास कराया, दैट की वाटर इज प्राइसलेस, पानी है प्राइसलेस यानी कीमती, सॉरी अनमोल, अमूल्य, कि पानी क्या है, अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। तो इससे सॉरी मोरल क्या मिलती है, नेचर्स गिफ्ट आर प्राइसलेस, नेचर्स ये अपॉस्ट्रोफी या कॉमा का की के, नेचर्स यानी नेचर की, तो नेचर यानी क्या था, प्रकृति, प्रकृति की, गिफ्ट यानी उपहार, प्रकृति का उपहार, भेंट, आर है क्या है, प्राइसलेस अनमोल। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, प्रकृति का उपहार अनमोल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के, ये थी फर्स्ट स्टोरी और आप भी समझ गए होंगे कि स्टोरी में क्या समझाना चाहते हैं उसका जो पहला दोस्त है अपने दूसरे दोस्त को। क्लियर हो गया, तो आप लोग भी भाई पानी को बर्बाद ना करें। सेकंड स्टोरी पे बढ़ते हैं और पानी को हमेशा बचा के रखिए, फालतू का बर्बाद ना करें। सेकंड स्टोरी देखते हैं, द करेक्ट आंसर, सही जवाब। तो देखते हैं भाई क्या सही जवाब है, कैसे स्टोरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रिंस जोरावर सिंह वॉज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ हिज किंगडम। अलग अलग करके पढ़ते हैं, प्रिंस यानी होता है राजकुमार, जोरावर सिंह उसका नाम है, राजकुमार जोरावर सिंह, वॉज यानी था, क्या था, द मोस्ट, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, एलिजिबल यानी होता है योग्य, बैचलर यानी कुंवारा, वो सबसे ज्यादा योग्य कुंवारा था, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य का। योग्य यानी क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, वो राजकुमार था तो भाई सबसे ज्यादा पैसा संपत्ति बहुत ज्यादा योग्य था, इसलिए ऐसे लिखा गया है, अपने राज्य का। तो किंगडम यानी क्या होता है, राज्य। ही हैड अनाउंस्ड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड के साथ अनाउंस का थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी होता है, सेकंड थर्ड फॉर्म भी होता है, कंफ्यूज ना हो सर, सेकंड फॉर्म लिखा है मैंने। जो वर्ब के तीनों फॉर्म होते हैं, वैसे तो 4 फॉर्म होते हैं, एनजी वाला फॉर्म को भी मानते हैं हम, तो सभी का वीडियो मैंने बनाया, लिंक आपको मिल जाएगा, सर्च करेंगे वर्ब फॉर्म है ना, तो विष्णु एटीपी, तो आपको मिल जाएगा। पूरे फॉर्म कैसे कैसे होते हैं बहुत ईजी तरीके से आपको बताया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है तो चुका था, चुकी थी, लिया, दिया, गया, दी, ली, इस प्रकार यूज होता है। ही हैड अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, तो अनाउंस यानी क्या था, घोषणा करना, उसने घोषणा किया, दैट यानी कि उसने घोषणा किया कि ही वुड मैरी, वह वुड गागीगे, विल यानी भी गागीगे होता है, वुड यानी भी गागीगे होता है, लेकिन वुड का यूज हम कब करते हैं, विल के जगह वुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस की स्टोरीज में, जब फ्यूचर टेंस की कुछ बात कही गई हो। ठीक है, ही वुड मैरी, वह शादी करेगा, द गर्ल, लड़की से, हु वुड गिव, जो, गिव यानी देना, वुड यानी गागीगे, तो जो देगी, ठीक है, जो क्या देगी,
द करेक्ट आंसर, सही जवाब, टू हिज सिंगल क्वेश्चन, टू यानी उसे, हिज यानी उसके, सिंगल क्वेश्चन यानी एक सवाल का, एकमात्र सवाल का। तो भाई उसने कहा, अनाउंस किया कि मैं एक सवाल पूछूंगा, है ना, और जो लड़की इसका जवाब दे देगी तो उससे मैं शादी कर लूंगा। मैनी प्रिंसेस एंड गर्ल्स ट्राइड, ठीक है, मैनी यानी बहुत से, प्रिंसेस राजकुमारियां, एंड गर्ल्स और लड़कियां, ट्राइड यानी कोशिश की, ठीक है, ट्राई यानी कोशिश करना, वाई हट के IED लग जाता है जब हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं तो, ठीक है, वाई लगा के ED नहीं लगाएंगे, TRY ट्राई होता है और जब उसमें IED जुड़ता है तो वाई हट जाता है, तो ये उसका पास्ट टेंस है। और सभी बहुत सी राजकुमारियां और लड़कियों ने कोशिश की, बट लेकिन, ऑल इन वैन, ऑल यानी सभी, इन वैन, वैन का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, लेकिन सभी व्यर्थ था, सभी बेकार था, यानी कोई भी जवाब सही नहीं दे पाई। वन डे, एक दिन, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, नेम्ड यानी नाम की, जिसे नामक कहते हैं, किस नाम की थी देखिए, चंचल, चंचल नाम की एक सुंदर लड़की, केम टू द कोर्ट, केम यानी आई, कम यानी आना होता है, उसका पास्ट टेंस केम होता है, केम यानी आई, कहां आई, टू द कोर्ट, कोर्ट यानी होता है दरबार, तो दरबार आई। द प्रिंस वॉज फैसिनेटेड, द प्रिंस राजकुमार, वॉज यानी था, क्या हो गया था, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है हम जिससे क्या कहते हैं कि मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना, आकर्षित हो जाना, मोहित हो गए थे, टू सी हर यानी उसे देखकर वो मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, एंड आस्क्ड और पूछा, वाई हैज गॉड गिवन अस 2 years, अब इसको पढ़ते हैं, वाई हैज, तो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन आप देखेंगे हैज का यूज हुआ है और गिव का थर्ड फॉर्म गिवन का यूज हुआ है, तो गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म रहता तो चुका था, चुकी थी, दिया, लिया ऐसे होता है, लेकिन हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो लिया है, चुका है, दिया है, तो है का यूज होता है। तो देखिए अब ये इंट्रोगेटिव बना है तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक, तो देखिए कि वाई यानी क्यों, तो अब देखते हैं, वाई हैज गॉड गिवन, भगवान ने हमें क्यों दिया है, अस यानी हमें, भगवान ने हमें क्यों दिया है, 2 years, 2 कान, ठीक है, पूछ रहा है कि भगवान ने हमें 2 कान क्यों दिया है, एंड और 1 tongue, एक जीभ, ठीक है, 2 कान क्यों दिया, एक जीभ क्यों दी, 1 mouth, एक मुंह, एंड और 2 hands, 2 हाथ, वही पूछ रहा है कि भगवान ने हमें 2 कान, एक जीभ, एक मुंह और 2 हाथ क्यों दिए हैं। भाई सबको एक एक दे सकते थे या सबको 2-2 दे सकते थे, लेकिन कुछ को 1 कुछ को 2 क्यों दिए हैं, तो इस सवाल भी थोड़ा कंफ्यूजन वाला था कि भाई ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, भगवान की मर्जी जो मर्जी दे, लेकिन आंसर देखिए, यही तो बोले ना कि करेक्ट आंसर, तो दे पाते कि नहीं। चंचल रिप्लाइड, चंचल ने जवाब दिया, सो दैट यानी होता है ताकि, वी शुड लिसन मच, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, शुड यानी चाहिए, कुछ चीज करना चाहिए तो शुड का यूज करते हैं। वी शुड लिसन, ये टी साइलेंट होता है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे। वी शुड लिसन, हमें सुनना चाहिए, मच यानी ज्यादा, ताकि हमें ज्यादा सुनना चाहिए, एंड स्पीक लिटिल, और थोड़ा बोलना चाहिए, लिटिल यानी थोड़ा बोलना चाहिए, ठीक है। डू मच वर्क, डू यानी करना चाहिए, मच वर्क ज्यादा काम करना चाहिए, एंड ईट लेस, और ईट यानी होता है खाना, लेस यानी कम, और कम खाना चाहिए। देखिए क्यों बोला है भाई कि 2 कान दिए हैं, क्यों 2 कान दिए हैं, क्योंकि हमें वी शुड लिसन मच, हमें ज्यादा सुनना चाहिए, तो ज्यादा सुनने के लिए 1 कान से काम नहीं चलेगा, इसलिए 2 कान दिए हैं। स्पीक लिटिल, थोड़ा बोलना चाहिए, इसलिए हमें 1 जीभ दिया हुआ है कि भाई हम थोड़ा बोले, ठीक है। डू मच वर्क, बहुत सारे काम करें, इसलिए भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हुए हैं। एंड ईट लेस, और कम खाएं, इसलिए हमें उन्होंने भगवान ने 1 मुंह दिया हुआ है ताकि हम कम खाएं। यदि आप 2-4 मुंह दे दिए, दिन भर खा ही रहे हो आप, फिर आपका काम नहीं होने वाला, आप काम नहीं कर पाओगे। ज्यादा मुंह दे दिए, आप ज्यादा बात करोगे, ज्यादा बात करना भी बेकार है, तो ज्यादा सुनो, कम बोलो, ज्यादा काम करो, और क्या करना चाहिए हमें, कम खाओ। इस प्रकार से उसने जवाब दिया। द प्रिंस वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर एंड मैरिड हर, द प्रिंस राजकुमार वॉज था क्या, सेटिस्फाइड, इसे संतुष्ट बोलते हैं, ठीक है। राजकुमार संतुष्ट थे यानी कि उनका मन पूरा हो गया, जवाब से खुश थे। विद द आंसर यानी जवाब से, विथ यानी साथ भी होता है, से भी होता है। एंड मैरिड हर, और शादी कर ली, विवाह कर लिया, हर यानी उससे, ठीक है, किससे, उस राजकुमारी से। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है,
ब्यूटी विद ब्रेन इज रेयर। ठीक है, रेयर बोलते हैं, रेयर यानी होता है दुर्लभ, जो बहुत कम मिलता है, विरले ही मिलता है। तो ब्यूटी विद ब्रेन मतलब हम जिसे बोल सकते हैं सुंदरता के साथ बुद्धिमानी, यानी जो बुद्धिमान भी हो और सुंदर भी हो, ये बहुत दुर्लभ ही मिलता है। बहुत से लोग सुंदर होते हैं लेकिन उतने बुद्धिमान नहीं होते। ये केवल लड़कियों के बारे में नहीं है, सभी के बारे में है। और बहुत से लोग क्या है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं लेकिन दिखने में उतने अच्छे नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि ब्यूटी विद ब्रेन इज रेयर, यानी सुंदरता और बुद्धिमानी दोनों हो, ये बहुत कम मिलता है। और राजकुमार भाई सौभाग्यशाली थे जिन्हें सुंदर राजकुमारी भी मिल गई, और सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थी। तो राजकुमार बहुत खुश हुए और उनसे विवाह कर लिए। तो भाई ये थी आज की दोनों स्टोरी, ये थी आज की दोनों मोरल। आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा पसंद आई प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे। शॉर्ट स्टोरी थी इसलिए देखिए आज जल्दी खत्म हो गया। तो सबका ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग मेरे सब्सक्राइबर्स की अलग अलग डिमांड होती है, तो सबको लेकर चलना होता है। बहुत से लोग नीचे कमेंट करेंगे सर शॉर्ट स्टोरी क्यों लाए, लॉन्ग बनाते हो तो लॉन्ग स्टोरी क्यों लाए। मैं समझ सकता हूँ, सबकी अलग अलग डिमांड है, तो जिनकी जैसी ज़रूरत उनके हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।